MS54 दूं क्या अभी? किसको आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर के लिए MS54 चाहिए? सबको नहीं दूंगा मैं, जिस जो सॉल्व करने वाला उसको दूंगा MS54 देता हूं। तो मैं जेरोक्स निकाल के दे देता हूं, रोना मत देखे फिर। हाँ ठीक है, दे देता हूं फिर अभी। तो गाइस हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 को स्टार्ट किया था। तो आपने पहले सोचना चाहिए कि सर ये पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 जो है उसमें मैं आपको बेसिक्स पॉइंट सिखाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। पार्ट 2 है ना पूरे क्लास 11 12 तक चलेगा, यानी पार्ट 2 में अलग अलग रिएक्शंस के हम लोग अलग अलग मैकेनिज्म देखेंगे। दैट पार्ट 2 विल बी नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, बट इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एडवांस सिलेबस। तो मैं फालतू में रिएक्शन मैकेनिज्म को खींचने से अच्छा मैंने उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में बेसिक चीजें समझो, 11th को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो। जैसे हम लोग 12th में एंटर करेंगे, 12th में बोर्ड्स का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, कंपटीशन का भी करेंगे और JEE एडवांस का भी करेंगे। तो मैं वहां पे लिख दूंगा नॉट इंपॉर्टेंट, नो नीड टू टेक टेंशन। लेकिन वो कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा सा से सेंस होगा कि हाँ बाबा ऐसा कुछ तो भी है। तो दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस उसको आपको धीरे धीरे एनगल्प करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बात उस लड़की के जैसी हो जाएगी, सर हमको आता ही नहीं कुछ। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। और याद रखना यह इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन रन करते समय या रिएक्शन को सीखते समय बहुत काम आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बताते हैं कि आपका रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बना है, दैट कैन बी अ कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन या फ्री रेडिकल, वो स्टेबल होएगा कि नहीं होएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आपका रिएजेंट होता है वो बोलता है ना चलना प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपका रिएजेंट प्रोडक्ट पे कैसे अटैक करेगा और किधर से अटैक करेगा या क्यों अटैक करेगा, कौन बताता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होता है? सिंपल है, इफेक्ट्स अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफेक्ट्स अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं पहला डिस्प्लेसमेंट, मैं बाद में डिक्टेट करने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जानवी समझ में आ रहा है? इफेक्ट्स अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बेसिकली हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऐसे, एक होता है आपका परमानेंट इफेक्ट एंड दूसरे होते हैं आपके टेम्पररी इफेक्ट। एक होता है आपका परमानेंट इफेक्ट, दूसरा क्या होता है? टेम्पररी इफेक्ट। तो परमानेंट में हम लोग सीखते हैं पहले इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होता है आपका रेजोनेंस, रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म। कौन बोला मेटामेरिज्म? मेसोमेरिज्म। तीसरा होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो 3 इफेक्ट्स है वो परमानेंट होते हैं, यानी एक बार है तो उस मॉलिक्यूल में हमेशा रहेंगे। अगर मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट है तो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है या हाइपर कॉन्जुगेशन है हमेशा वहां पे रहेंगे, यानी दे आर परमानेंट इफेक्ट्स इन अ मॉलिक्यूल। टेम्पररी इफेक्ट क्या होते हैं? टेम्पररी इफेक्ट में पहला होता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड दूसरा होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट्स है वो टेम्पररी है, तो समझाता हूं, देखो। इफेक्ट्स अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। They are further classified into 2 types, that is permanent effects and temporary effects. Permanent में 3 है और temporary में 2 है, right? और ये जो effects है ये permanent है, कोई मॉलिक्यूल में है तो हमेशा रहेंगे। ये जो temporary effects है वो मॉलिक्यूल में हमेशा नहीं रहेंगे, यानी कुछ देर के लिए रहेंगे फिर से गायब हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसको क्या होता है मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए। तो हम लोग पहला जो इफेक्ट है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पहला इफेक्ट स्टार्ट किया दैट इज वो लोग आपका इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना भी। अभी इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मैं कुछ एग्जांपल समझाना चाहता हूं। सपोज केतकी एंड धनश्री है, ठीक है? केतकी अच्छी लड़की है,
एकदम क्या बोलते हैं उसको, अपने काम से काम रखने वाली लड़की है, और क्या बोलते हैं उसको, अपने पढ़ाई से पढ़ाई रखने वाली है। और धनश्री अपने काम से काम रखने वाली लड़की नहीं, उसको मस्ती करना बहुत पसंद है, उसको पढ़ाई करना पसंद नहीं है। दोनों साथ में रह रहे, तो अब दो बात हो सकती है, एक तो धनश्री केतकी के जैसे हो जाए, या केतकी धनश्री के जैसे हो जाए। तो सपोज हम लोग बोलते हैं ना बुरी संगत जल्दी लग जाती है, तो केतकी किसके जैसे हो गए, धनश्री की जैसे हो गए। यानी केतकी ने अपने कैरेक्टर्स छोड़ दिए, वो भी मस्ती करने लग गई, वो भी बातें करने लग गई, वो भी क्या बोलते हैं उसको पढ़ाई से काम नहीं रखती है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों को साथ में रहने के कारण धनश्री के कैरेक्टर्स केतकी में क्या हो गए, इंड्यूस हो गए। समझ में आया? धनश्री के कैरेक्टर्स केतकी में क्या हो गए, इंड्यूस हो गए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा एग्जांपल, एक मैग्नेट लीजिए जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं चुंबक, और एक नेल लीजिए, नेल का मतलब होता है खीला, उसको यहां पे लगा के रखिए। थोड़ी देर के बाद रखने के बाद जैसे आप खीला निकालोगे और कोई छोटे छोटे पिंस को उसके पास लेके आओगे, तो वो खीला पिंस को अपने ओर अटैक करेगा ना, यानी जो खीला है उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हुआ, इंड्यूस हुआ, इंड्यूस मैग्नेटिज्म। समझ में आ रहा है? तो वही किसी के साथ रहने के कारण अगर कैरेक्टर्स इंड्यूस हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में अलग अलग मतलब होता है, समझिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखिए अगर हम लोग ऐसे एग्जांपल लेते, सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, देखिए ऐसा CH और H, ये मीथेन है। अभी देखिए कार्बन में और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहां पे चार्ज सेपरेशन नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड ना, यानी ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। लेकिन अगर हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, राइट। हाइड्रोजन की जगह पे कौन आया, क्लोरीन। और दोनों की बात तय हुई थी कि बाबा हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में पढ़ेंगे, साथ में करेंगे। लेकिन ये जो क्लोरीन है ये थोड़ा सा ओवर एक्टिव है। तो क्लोरीन क्या बोलता है, हाँ क्लोरीन क्या बोलता है, नो 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 नो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्लोरीन क्या बोलता है, मैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचूंगा। दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो उनका काम था कि इक्वली शेयरिंग करना है, लेकिन क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा। यानी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे थे ना, एक्चुअल में यहां पे नहीं, यहां पे चले गए, राइट। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचा, इसलिए इस पे कौन सा चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव। याद रखना, खींचा इसलिए पार्शियल नेगेटिव। अगर कंप्लीटली ले लेता तो पूरा नेगेटिव, इसलिए पार्शियल नेगेटिव हुआ। और इस क्लोरीन के कारण इसमें कौन सा चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव। तो एक्चुअल में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं था, इस क्लोरीन के कारण इसमें कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कोई एक ग्रुप आता है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन एक तो खींचे जाते हैं या इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या डेवलप होता है, चार्ज। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और समझाता हूं, देखो ऐसा है और समझ में आएगा। देखो CH3 CH2 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 और यहां पे लिखते हैं हम लोग CH3, गॉट इट। अभी कार्बन हाइड्रोजन है, नॉन पोलर कंपाउंड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, यानी कोई अपने और इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है। लेकिन अगर बाय चांस इस 3 हाइड्रोजन, तो ये CH2 हो गया और यहां पे एक फ्लोरीन आ गया, राइट। तो फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो फ्लोरीन के संगत में रहने के कारण इस पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज डेवलप हो जाता है। फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन क्या करेगा, नहीं 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 नहीं, दिस इज रॉन्ग, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि आई एम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन विल पुल इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, फ्लोरीन विल पुल इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है गाइस, ये फ्लोरीन की ओर खींचे जाएंगे। तो फ्लोरीन ऐसा बोलता है आ जाओ, और इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन के पास जाएंगे क्योंकि उनका कैरेक्टर है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के पास खिंच गए, तो फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आया, पार्शियल नेगेटिव। याद रखना, जैसे पार्शियल नेगेटिव आया तो इस पे आप कौन सा, अपने आप कौन सा डेवलप हो गया, पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हुआ, यानी इंड्यूस हुआ ना। अभी देखना, ये फ्लोरीन इतना 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 गंदा है कि इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट यहां पे भी महसूस हो रहा है। यानी ये गरीब हो गया तो इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है। क्या आप समझे कि फ्लोरीन इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इससे खींचा तो इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। फिर से ये फ्लोरीन इतना गंदा है कि इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, ऐसे ही समझे। या इस पे ये भिखारी हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये क्या करेगा, इससे खींचेगा। यानी इस फ्लोरीन के कारण इस पे भी क्या हो गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो एक फ्लोरीन के कारण 3 कार्बन पे क्या चार्ज हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात देखिए ना, ये फ्लोरीन और ये कार्बन नजदीक नजदीक है, इसलिए ये फ्लोरीन इस कार्बन के बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया।
तो इस पे ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि नजदीक है ना। अभी थोड़ा दूर है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है क्या? नहीं, इसलिए थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज आया। आप साइड से समझ में आ रहे हैं, छोटा साइज है, और ये और थोड़ा दूर है तो और थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज आया। बात समझ में आ रही है? तो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है केवल 3 कार्बन तक ऑपरेट करता है, इसके बाद इसकी ताकत यहां तक नहीं पहुंचती है। अगर पहुंचती भी होगी तो बहुत निग्लिजिबल, यानी इतनी, तो हम लोग उसको दिखाते ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया? जब भी आपकी एक कार्बन की चेन होती है उसमें कोई एक ग्रुप आता है, राइट, और उस ग्रुप में और कार्बन में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण वह ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच सकता है या दे भी सकता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो कार्बन स्केलेटन पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस ग्रुप के कारण चार्ज डेवलप हुआ ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा किस्सा ऐसे हो सकता है, ऐसा CH3 CH2 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 और यहां पे ग्रुप है, राइट, ग्रुप। अब ये ग्रुप जो है ना, ग्रुप के और कार्बन के बीच में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन। अब मैं बोल रहा हूं ग्रुप, तो ऑब्वियसली यहां पे उल्टा केस होगा। अभी कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। या दूसरी बात, ये जो ग्रुप है बोलता है लेना इलेक्ट्रॉन, लेने ले, तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, ऐसे ले 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 ले, तो अल्टीमेटली इस पे कौन सा चार्ज आया? पार्शियल पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पे छोटा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट यहां तक महसूस हो रहा है ना, इसके बाद बहुत छोटा नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण चार्जेस क्या हो रहे हैं? इंड्यूस हो रहे हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। और जो ना ये जो इफेक्ट है ना, ये परमानेंट है, यानी जब तक यह ग्रुप कार्बन स्केलेटन में है तब तक चार्जेस डेवलप रहेंगे, जब तक यह ग्रुप स्केलेटन में तब तक चार्जेस डेवलप रहेंगे, यानी चार्जेस कहीं जाने वाले हैं नहीं, यानी दे विल बी परमानेंटली देयर। इसलिए मैंने कौन सा इफेक्ट बोला है? परमानेंट इफेक्ट। और किसका इफेक्ट है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ना, इफेक्ट अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे मूवमेंट नहीं हुआ। मूवमेंट का मतलब ऐसा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे चले गए, यहां से निकले यहां पे पहुंच गए ना, कल बताया था मैंने एरो। यहां पे सिर्फ क्या हुआ? डिस्प्लेस हुए, यानी देखो इसने ऐसे इधर खींचे, डिस्प्लेस किए, और इसने इसको दिए। तो बोलो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। और उसमें पहले कौन सा देखा? इंडक्टिव इफेक्ट। किसी समझ में, सब समझ में आ रहा है? तो इंडक्टिव इफेक्ट कब होता है? फिर से सुनना, एक ही बात बार बार बता रहा हूं। जब भी कार्बन स्केलेटन में कोई ग्रुप बॉन्डेड हो और उस बॉन्डेड में और कार्बन में क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो वहां पे क्या होता है? चार्जेस इंड्यूस होते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा ये कौन सा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट। समझ में आ गया? तीसरी बात, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मींस एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस। तीसरा यह इफेक्ट केवल सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ऑपरेट करता है। देखो बीच में सिग्मा बॉन्ड है सारे, देखो देखो देखो, यानी यहां पे पाई हो गया। तो ये जो इफेक्ट है इसने केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ही ऑपरेट करना पड़ेगा, यानी सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के अलोंग हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं करते, तो फिर हमारे दूसरे इफेक्ट्स आ जाते हैं। समझ में? इट ऑपरेट्स ओनली अलोंग, बोला कि आपका सिग्मा बॉन्ड, और वहां पे क्या होता है? चार्ज सेपरेशन। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। लिखना शुरू करो। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में डिस्प्लेसमेंट, ये लिखना डेफिनेशन, और ये लिखना, फिर मैं बताता हूं। एंड फॉर दिस वी आर फॉलोइंग आवर मॉड्यूल ना, लिख लिए? लिखना डेफिनेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्टकट में बोलना था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कार्बन स्केलेटन ड्यू टू ग्रुप अटैच्ड टू दैट कार्बन स्केलेटन, इसको इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा लिखना, आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट I effect is distance dependent and operates only up to 3 carbons, and operates only up to 3 carbons, and operates only up to 3 carbons। लिख लिया? दूसरा,
It is permanent effect. It is permanent effect. Permanent effect. तीसरा, it takes place along only sigma bonds. It takes place along only sigma bonds. ठीक है. तीसरा, पोलराइजेशन टेक्स प्लेस अलोंग, पोलराइजेशन टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन. अलोंग नहीं काट दीजिए. पोलराइजेशन टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन. पोलराइजेशन टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन. ठीक. अब इसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, आप मॉड्यूल पढ़ लेना, ठीक है ना. तो मैं अभी लिखवा दिया, इसके बाद आप मॉड्यूल पढ़ लेना, ठीक है ना. अभी देखना होता क्या गाइस. मैंने लास्ट पॉइंट बोला है कि पोलराइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन. देखो यहां पे फ्लोरीन है ना, तो इसका पोलराइजेशन का डायरेक्शन ऐसा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, फ्लोरीन ना, तो ऐसा है. यहां पे देने वाला है ना, इसका पोलराइजेशन का डायरेक्शन ऐसा है, इन ओनली वन डायरेक्शन. ऐसा नहीं हुआ कि कुछ एरो ऐसे आ रहे और कुछ एरो ऐसे जा रहे. पोलराइजेशन टेक्स प्लेस इन बोलो कि आपको ओनली वन डायरेक्शन. इंडक्टिव समझ में आया तुमको. आगे चलते फिर. तो आगे सीखते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. स्टार्ट करते हैं आई इफेक्ट के टाइप्स. जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. एक होता है प्लस आई इफेक्ट एंड दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट. प्लस आई एंड माइनस आई. ठीक है. जैसे प्लस आई का नाम ही प्लस आई का मतलब ये है कि जो ग्रुप अटैच्ड है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है. जो ग्रुप अटैच्ड है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है. समझ में आ रहा है. जिसके कारण इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है वो ग्रुप क्या, इलेक्ट्रॉन देने वाला. तो मैं लिख देता हूं जो ग्रुप अटैच्ड है, जो ग्रुप अटैच्ड है वह इलेक्ट्रॉन देने वाला है. हिंदी में लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि बच्चे साले गधे होते, बाद में प्लस आई और माइनस आई में कंफ्यूज होते. सर प्लस नहीं माइनस, नहीं माइनस फिर प्लस. जो ग्रुप अटैच है वह इलेक्ट्रॉन देने वाला है. अब ये ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं बताता हूं. अगर ऐसा है, पहला है अल्किल ग्रुप्स. कौन थे, अल्किल. अल्किल में देखिए अपने पास होता है, पहला है टर्शियरी अल्किल. इसका इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्किल, एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्किल एंड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. याद रखना हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा जीरो होता है. समझ में आ रहा है. तो हाइड्रोजन की तुलना में कौन स्ट्रॉन्गर है, प्राइमरी अल्किल. प्राइमरी अल्किल की तुलना में सेकेंडरी, सेकेंडरी की तुलना में टर्शियरी. समझाऊंगा, एग्जांपल से समझाऊंगा. और देखना अब इलेक्ट्रॉन देने है ना, इलेक्ट्रॉन देने, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. यानी याद रखना जिस भी एटम पे नेगेटिव चार्ज है वह प्लस आई इफेक्ट, वह प्लस आई इफेक्ट दिखाता है. अभी समझाता हूं मैं क्या होता है. सपोज ऐसा है ऑक्सीजन और माइनस. बात समझ में आ रही है. देखो माइनस मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में ना, ये दो उसके लोन पेयर, और इलेक्ट्रॉन क्या बोला आपका एक्स्ट्रा में पड़े हुए. अबे इलेक्ट्रॉन आए ना, इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव चार्ज आता है. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रिच है तो अभी इसको देने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं. तो मैंने लिखा है जिस भी एटम पे नेगेटिव चार्ज है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है. तो देखो ऑक्सीजन माइनस, या हम लोग बोल सकते हैं NH2 माइनस. बात समझ में आ रही है ना. तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है. तो देखेंगे अगर आपको पूछा गया कि कौन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, CH3 या O माइनस, या हम लोग बोल सकेंगे O माइनस. तो आप क्या बोलोगे, O माइनस. यानी देखिए नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज शोज मोर प्लस आई एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज. नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज शोज मोर प्लस आई एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज. ये न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है बेटा, और ये नेगेटिवली चार्ज है. नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच है. न्यूट्रल को आपने अपने जेब से निकाल के देना है इलेक्ट्रॉन, ले भाई. लेकिन इसके पास तो ऑलरेडी किसी ने इसको दिए है ना, तो आराम से देगा. ठीक है, मैं डिक्टेट करूंगा. तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज शोज मोर प्लस आई एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज. बेसिक पे समझे, फिर और उसको बड़ा करेंगे. दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट.
माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला। और कौन इलेक्ट्रॉन लेके जाता है आपको मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन निगेटिव ना, निगेटिव। तो वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बेसिक समझिए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका रहेगा? फ्लोरीन का। और सबसे किसका रहेगा? आयोडीन का। और एक बात, मैं यही उल्टा लिखता हूं यहां पे, समझ में आ रहा है? जिस भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है वह माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, एंड पॉजिटिव विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। गाइस पॉजिटिव विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पे टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी पॉजिटिव वाला बोलेगा नहीं 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 नहीं, अपने को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए, क्योंकि वो भिखारी है ना, तो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा। तो मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज का माइनस कौन सा? माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पेसीज। एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे कर लो आप, NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना ये। एग्जांपल ले सकते हो आप, NH3 प्लस इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना ये। एग्जांपल ले सकते हैं NF3 प्लस इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। एग्जांपल ले सकते हैं OH2 प्लस। बात समझ में आ रहा है आपको? सॉरी, H3O प्लस, H3O प्लस। मैंने क्या बोला है? ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए बहुत ज्यादा खींचेंगे एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पेसीज। तो इंडक्टिव इफेक्ट में समझ में आया? बेसिक समझा? दो प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन लेने वाले। इलेक्ट्रॉन देने वाले प्लस आई इफेक्ट, और कौन होते हैं? बेसिकली अल्कील्स। तो कौन से अल्कील सबसे ज्यादा किसका है? टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। हाइड्रोजन तो जीरो। अब इनसे भी ज्यादा किसकी है? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज। नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है बच्चा, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, यानी बोलेंगे ले ले ले। ठीक है। दूसरा माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये रे, या जो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो दिख रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दूसरा ये प्लस वाले, ये भिखारी है ना, तो इनको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका मतलब ये इनके तुलना में ज्यादा खींचेंगे। बात समझ आ रही है? तो मुझे बस अभी बताना है कौन सा ग्रुप क्या दिखाएगा, प्लस आई की माइनस आई। मैं कार्बन स्केलेटन बनाऊं, NO2 प्लस, तो गाइस ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? माइनस आई, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना। ओके, OH2 प्लस माइनस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। पहचानो, बस पहचानो, ठीक है ना। एक एग्जांपल देता हूं, समझना। मैं आपको रटा नहीं रहा हूं, मैं सीरीज लिख के देने वाला हूं, वो आपको रटना ही पड़ेगी, लेकिन पहले बताता हूं कि समझिए बात को। होता क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N है, कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, समझ में आ रहा है ना। इट ऑपरेट्स ओनली अलोंग बोलो कि आपका सिग्मा बॉन्ड, तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड तो है ना, तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचे, इसलिए कार्बन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचे ना, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, खींच रहा है ना पूरा, तो ये भी कौन सा इफेक्ट दिखाता है? माइनस आई। वेट, दो तीन एग्जांपल होने दो, फिर समझ में आएगा। कौन सा इफेक्ट शो होगा? माइनस आई। बात समझ में आ रही है? ओके, देखते हैं फिर अभी। कौन सा इफेक्ट शो होगा? माइनस आई। देखो कार्बन में और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसकी है? ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। वे जो ग्रुप एटम इसको देखो, मैंने नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ओके, देखते हैं। सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सीरीज बनाई थी तुम लोगों ने, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई। तो खींचेगा कि देगा, सिर्फ देखना है कार्बन और ये ग्रुप अटैच इसको, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देगा। बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत? बात समझ में आई? ठीक है। अभी मैं एक सीरीज लिखता हूं, ये तो मैं डिटेक्ट करने वाला हूं, वेट करना, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। मैं डिटेल में लिखवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है भैया,
सीरीज लिखते हैं, सीरीज। ठीक, चला गया। तो सीरीज में लिखवाता हूं, देखो यहां पे, ये आपको रटनी नहीं है, अगर रट लिए तो आप जीनियस हो। तो यहां पे लिखता हूं मैं, देखो कौन किसका स्ट्रॉन्ग है। पहला NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 SO3H CN C डबल बॉन्ड OH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन COOR चो छू OR OH C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और H। रखना नहीं, आपको याद रखना, रखना नहीं, मैं समझाने वाला हूं सीरीज। पहली बात देखना, ये दिख रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई फिट किसका है? NF3 प्लस का, और सबसे कम किसका है? H, दैट इज 0 ना। अब देखो NF3 प्लस सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्या कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रॉन खींचने की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। लेकिन देखो उसको फ्लोरीन अटैच्ड है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो ऑब्वियसली ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, नाइट्रोजन को और भिखारी कर रहे हैं, भिखारी तो कर रहे हैं, ऊपर से उसका लोन पेयर भी गायब कर दिया, इसलिए इस पे प्लस चार्ज है ना। यानी अभी इसको तो बहुत ज्यादा जरूरत है नाइट्रोजन की, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सेम यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सेम यहाँ पे ना, बात समझ में आ रही है? अभी देखना, नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, खींचेगा, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खींचेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड को कौन अटैच है? नाइट्रोजन, खींचेगा ना। ये एक्चुअली इधर नहीं आया क्योंकि कार्बन से अटैच होता है अभी, सी डबल बॉन्ड OH, सी को मत देखो, आगे कौन है इसको? सी डबल बॉन्ड O और O, तो खींचेगा ना, दो है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सी डबल बॉन्ड OR, इसके लिए समझाऊंगा, खींचेगा। सी को कौन अटैच है? O खींचेगा, ऑक्सीजन तो डायरेक्टली खींचेगा ही, ऑक्सीजन तो डायरेक्टली खींचेगा। ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, और मैंने बोला था sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कुछ याद आ रहा है? तो ये खींचेगा और ये कम खींचेगा। तो आपको पूरी सीरीज याद नहीं रखनी है, प्लस दिखा तो माइनस आया होगा, इतना तो मालूम है। किसकी तुलना में ज्यादा होगा? न्यूट्रल स्पीशीज की तुलना में। आपको याद रखना, देखो सबका पप्पा NO2, ये सीरीज याद रखना, मैं बना रहा हूं, एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन पूछे गए। NO2, दूसरा CN, तीसरा COOH, जो मैं बना दे रहा हूं, और अंततः फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन डबल ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। देखो मैंने क्या उठाया, NO2 CN COOH। आपको ये भी नहीं याद रहा COH तो कोई चिंता नहीं है, आपने क्या है? NO2 CN फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, इनको याद रखना जरूरी है, समझ में आ रहा है? और इनका काम क्या? इलेक्ट्रॉन खींचना। ये क्यों खींच रहा है? क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, करेक्ट। अभी मैं प्लस आई की बात करता हूं, आपको रटना नहीं है, आपको ये चीज तो रटने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। कैसे रटना है? NO2 सबका पप्पा है, साइनाइड तो आएगा बाद में, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। प्रायोरिटी सीरीज नहीं है सर, नॉमेनक्लेचर वाला बात मत लगाना यहाँ पे, ये अलग चीज है, ठीक है। मैं प्लस आई फिर लिखवाता हूं आपको, बहुत सिंपल है प्लस आई। तो यहां पे प्लस आई का ये होता है, देखो यहां पे देखो CH2 माइनस, उसके बाद NH माइनस, ये बॉन्ड है ना बॉन्ड, उसके बाद O माइनस, उसके बाद COO माइनस, उसके बाद अपना आता है टर्शियरी अल्कील, सेकेंडरी अल्कील, प्राइमरी अल्कील एंड CH3, और अंत तो कौन आएगा? H, ठीक है। तो आपने क्या करना है? बहुत सिंपल है, बात को समझिए। आपने इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपने बस इतना समझना है जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को देगा, यानी प्लस आई इफेक्ट। लेकिन आपको किसको याद रखना है? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल एंड H। इतना तो आसान है, ठीक है।
अभी देखिए CH2 माइनस ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट दिखाता है एज कंपेयर टू NH माइनस। क्यों बताता हूं, कॉन्सेप्ट समझे। अगर अच्छी बात है घुस गया तो जिंदगी भर नहीं बोलोगे, मतलब एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, कर लो जाओगे। अब ये तो रटा है ना आपने इतना पार्ट, लेकिन रटा नहीं है। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा, ये ऐसे समझ में आ रहा है ना। ठीक है, बस समझिए यहां पे CH2 माइनस होता है, करेक्ट, और यहां पे होता है कौन बोला आपका NH माइनस। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया है, तो कार्बन नेगेटिव चार्ज को सह नहीं सकता ज्यादा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन की तुलना में। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव चार्ज को सह सकता है। इसका मतलब वो जल्दी छोड़ेगा क्या? नहीं। अगर जल्दी छोड़ेगा नहीं तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा क्या? नहीं। कार्बन ज्यादा नेगेटिव चार्ज को सह सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है ना वो, तो कार्बन जल्दी दे देगा। अगर कार्बन जल्दी दे देगा तो अल्टीमेटली ज्यादा प्लस आई दिखाएगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद देखो कौन ऑक्सीजन आ रहा है, दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो उसको प्यार है माइनस से, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना। तो देगा क्या वो? नहीं। तो अल्टीमेटली जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसका प्लस इफेक्ट क्या होगा? कम। किसकी तुलना में? नाइट्रोजन की तुलना में। इसका होगा कम किसकी तुलना में? कार्बन की तुलना में। अगर ऐसा है तो सोडियम माइनस, एक तो सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, उस पर माइनस तो आना ही नहीं है। अगर आपने कोई जादू करके लेके आ गया तो सोडियम माइनस तो हाईली अनस्टेबल, लेके जा लेके जा लेके जा लेके जा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सह नहीं सकता, इसलिए दे देगा। ये थोड़ा बहुत सह लेता है, जल्दी नहीं देगा। ये बहुत ज्यादा सह ले रहता है, समझ में आ रहा है ना? और यहां पे तो रेजोनेंस काम करता है, वो बाद में समझाऊंगा। सेम यहां पे N है और इसको कौन भिखारी कर रहा है? फ्लोरीन, इसलिए इस पे ज्यादा प्लस आ गया, इसलिए ज्यादा खींचेगा नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। ये तो आपके इंस्टिंक्ट से आना चाहिए। सेम यहां पे क्या याद रखना है? Na2CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। याद है सबको? व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन कार्बन skeleton due to group attached to it is called inductive effect. Inductive effect is two types, minus I effect and plus I effect. माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाते हैं? जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। और सबसे ज्यादा किसको जरूरत होती है? पॉजिटिवली चार्ज स्पेशीज को, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑब्वियसली दे शोज मोर माइनस आई एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पेशीज। तो इनको रटने की जरूरत है नहीं, मन से आना है। दूसरी बात किसको याद रखना है? Na2CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। एग्जाम में अब तक यहां जिस पे क्वेश्चन पूछे गए उसको उठाया मैंने। नसीब आपका इनमें से भी आ सकता है कोई भी, तो तब आप आपका देख लेना, मैंने लिखवा के तो दिया है ना। प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला। इलेक्ट्रॉन देना मतलब इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कौन देगा? निगेटिवली चार्ज स्पेशीज के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वो दे देंगे जल्दी, इसलिए उनका प्लस इफेक्ट ज्यादा। जो न्यूट्रल स्पेशीज है उनके जेब में इलेक्ट्रॉन, जेब से इलेक्ट्रॉन लेके देना है ना, जेब से इलेक्ट्रॉन लेके देना है, तो जल्दी देंगे क्या? नहीं। फिर से देखना है कि निगेटिवली चार्ज स्पेशीज में जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वो ज्यादा सहन करेगा निगेटिव को, तो जल्दी देगा क्या? नहीं। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और उस पर नेगेटिव चार्ज, जल्दी सहेगा क्या? नहीं, जल्दी दे देगा। मैं बार बार क्यों बता रहा मालूम है क्या? बात को समझना, रटने से अच्छा है फील लेके रखना। अगर ऐसा गाइस NF3 प्लस NCl3 प्लस NBr3 प्लस, कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा? NF3, क्योंकि फ्लोरीन ने ज्यादा भिखारी कर दिया है, तो इस नाइट्रोजन की बहुत जरूरत है। ये ज्यादा भिखारी नहीं कर पा रहे ना, बात समझ में आ रही है आपको? तो रटने से अच्छा फील लो। परिचित आप बताना मुझे, NH3 plus and COOH, which will show more minus I effect. NH3 plus चार स्पीशीज है ना, सोचना पड़ा कि नहीं तुझे? छोटी सी बात में कंफ्यूजन शुरू किया कि नहीं? मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं, मैंने क्रिस्टल क्लियर बोला, एकदम क्लियर बोला, फिर भी कंफ्यूजन शुरू। फिर से बताना बेटा, ये कार्बन स्केलेटन है, हाँ, ये माइनस, अरे यहाँ पे MgBr, ठीक। तो ये अल्किल ग्रुप है, कौन सा इफेक्ट दिखाते बोला आपका? प्लस आई। अब ये कौन सा ग्रुप इफेक्ट दिखा रहा है? ध्यान से देखना, कौन दिखा रहा है?
अभी देखो ये अल्किल ग्रुप किसको अटैच है, मैग्नीशियम को। अभी दोनों को देखना है, मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्योंकि मेटल है ना, तो अभी यहां पे दो अल्किल ग्रुप्स प्लस है, इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देना ना, वो दे नहीं पाएगा। मैग्नीशियम बोलेगा तू मुझे इलेक्ट्रॉन देगा, तू तेरी औकात। मैग्नीशियम बोलेगा तू इलेक्ट्रॉन ले, क्योंकि मैग्नीशियम में क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और इसमें कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। समझ में आ रही है आपको? तो देखिए ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अभी मैग्नीशियम जीत गया ना, तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, दिस टर्शियरी अल्किल, या अल्किल बिहेव लाइक बोलो कि आपका माइनस आए, तो आपको क्या देखना था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसने बोला रटना काम नहीं करेगा। ठीक है, कितना आप बताना जी, ये कैडमियम में है, तो अल्किल ग्रुप ये जो है कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, देखो गेट की मैंने क्या बोला था, देखो मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, कुछ याद आ रहा है? हम लोग वहां पे खड़े थे, बोल कमान, ये मेटल है तो मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना, तो मेटल बोलेगा ले इलेक्ट्रॉन, ले 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 मर जा तू, तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई, यानी ये अल्किल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा ना, और मेटल कौन सा दिखाएगा, प्लस आई। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव समझ में आ रहा है ना, यानी कौन किससे अटैच है देखना पड़ता है। अगर ये इसको अटैच्ड है दोनों को, और ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये प्लस आई दिखाएगा, और ये कौन सा दिखाएगा, माइनस आई। अटैच्ड है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये माइनस आई और ये प्लस आई, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इसलिए बोला रटना दूर की बात है, रिलेटिव। और सिर्फ क्या देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अरे भाई अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, और मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं, समझ में आया? बैठो बेटा, ठीक। चलो आप बताना मुझे केतन फिर से। ओके, लुक एट दिस, दो ग्रुप्स दिखा रहा हूं, ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, तो ये ग्रुप ए है और एक बी है, इसमें कौन माइनस आया है, कौन प्लस आया है? ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp3, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींचेगा, तो ये कौन सा है, माइनस आई, और ये कौन सा है, प्लस आई। बहुत सही, समझ में आया? ठीक है, मोनिका जी आप बताइए। ओके, दो ग्रुप्स अटैच्ड है, ये ए और बी, कौन प्लस आए कौन माइनस आए, बी माइनस आए, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये माइनस आए और ये बोलो कि आपका प्लस आए। समझ में आ रहा है? ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, देखना पड़ता है। अब बैठना, वैष्णवी कौन माइनस आए कौन प्लस आए, चुप बैठो। कौन, ये अल्किल ग्रुप है और ये क्लोरीन है, कौन माइनस आए कौन प्लस आए, क्लोरीन कौन प्लस आए, बहुत सही, क्लोरीन क्या दिखाएगा, माइनस आए, और ये क्या दिखाएगा, प्लस आए। दिख रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस है, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो प्लस है। रटना नहीं है तुमको, दिख जाता है, आंख होनी चाहिए देखने के लिए। बैठो, आप बताना फिर जानवी। ठीक है, ईथर, इसका नाम 1 2 3 4 5 1 मिथॉक्सीपेंटेन। ठीक है, दो ग्रुप्स है, ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है, कौन माइनस आयन कौन प्लस आयन, ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसकी तुलना में, कार्बन के तुलना में, इसलिए माइनस आयन और ये प्लस आयन। बात समझ में आई? जिसको ये समझ में आया उसने कोई बड़ा तीर मार लिया नहीं, जिसको नहीं आया उसने कुछ नहीं, उसको सिर्फ याद रखना है। जिसको ये समझ में आया उसको डेप्थ में कॉन्सेप्ट का फील है, एक्चुअली में होने क्या वाला है। जिसने रटा वो भी जीत लेगा। समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत नहीं? बैठो। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला कि मैं लिखवाने नहीं वाला हूं, मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं तो मॉड्यूल को पढ़ लेना, ठीक है? मॉड्यूल में आज क्या जाके नोट्स निकालने हैं मॉड्यूल से, ठीक है? जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा, जो मॉड्यूल में नहीं है, अभी तो सब मॉड्यूल में है, ठीक? बस मॉड्यूल में एक लाइन नहीं है, लिख लेना, लिखना प्लस आई इफेक्ट,
प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट में पहला पॉइंट लिखना। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज shows more plus I as compared to neutral species, shows more plus I as compared to neutral species। आगे लिखना माइनस आई, माइनस आई। आपको पता है, लिख लोगे ना, नीचे 2 लाइन छोड़ के लिखना हिंदी में। इंडक्टिव इफेक्ट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। और कौन प्लस आए या माइनस आई दिखाएगा, कौन प्लस आए या माइनस आई दिखाएगा, कौन प्लस आए या माइनस आई दिखाएगा, यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ रही ना? मेटल से अटैच्ड है ग्रुप, तो ऑब्वियसली मेटल विल ऑलवेज शो प्लस आई एंड अदर ग्रुप विल शो माइनस आई। यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे अवलंबित होता है, डिपेंडेंट होता है ना? हाँ, और एक पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होती है नेगेटिव चार्ज सहने की, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होती है नेगेटिव चार्ज सहने की। एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होती है पॉजिटिव चार्ज सहने की। एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होती है पॉजिटिव चार्ज सहने की। लिखा? नहीं लिख रहे हो? आगे लिखना, आगे लिखना। एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होती है पॉजिटिव चार्ज सहने की, आगे लिखना। And so negative charge is stable on electronegative element, and so negative charge is stable on electronegative element and positive charge on electropositive element. And positive charge on electropositive element. किसी को दिक्कत? याद रखना। हाँ, मेटल वाला, अरे बहुत सही बेटा, बहुत देखो। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है ना, MgCl2, इसलिए मुझे 2 ग्रुप लगाना पड़ेंगे। तो यहाँ पे Mg लगाया था, यहाँ पे क्लियर लगा दिया, -1, ये +2 रहेगा, इधर का क्या रहेगा, -1। तो मैग्नीशियम को कौन अटैच है, ये अल्किल ग्रुप। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो अगर देगा तो ये क्यों दिखाएगा, प्लस आई। अगर ये देगा तो ये क्या दिखाएगा, माइनस आई, और ये भी क्या दिखाएगा, माइनस आई। क्लियर? समझ में आया? इतना आसान कौन? समझ में आया? समझ में आया? सेम यहाँ पे देखिए, कैडमियम, और यहाँ पे लिखता हूँ ब्रोमीन, कैडमियम क्लोराइड, CdCl2 ना, कैडमियम की वैलेंसी 2 है, इसलिए मुझे 2 ग्रुप चाहिए, नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑब्वियसली कैडमियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये क्या दिखाएगा, माइनस आई, ये क्या दिखाएगा, प्लस आई, और ये क्या दिखाएगा, माइनस आई। सिंपल है ना? ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, चलो कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जितना मैंने पढ़ा है उसमें सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट समझ में आना चाहिए और माइनस आई इफेक्ट समझ में आना है। उसमें सिर्फ तुमको क्या आना चाहिए,
प्लस आई की बात करूंगा तो कौन होगा? टर्शियरी अल्किल, सेकेंडरी अल्किल, प्राइमरी अल्किल, हाइड्रोजन। माइनस आई की बात करूंगा तो कौन होगा? NO2, CN, COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। इतना आना चाहिए बस, बाकी सब भूल जाओ। चलेगा, आगे स्टार्ट कर। अभी मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। प्लस ध्यान से सुनना, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट समझिए। मॉड्यूल में दिया है तो लिखवाने की कोई बात है नहीं, मैं आपको बताऊंगा बस कॉन्सेप्ट को होता क्या है। मैंने बोला कि हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म सीख रहे हैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन बताए? कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल। जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या सीख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट को कैसे स्टेबिलाईज करता है या डिस्टेबिलाईज करता है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? रिएक्शन होते समय कुछ तो भी बनता है, वो कुछ तो क्या होता है? दैट कैन बी अ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन या फ्री रेडिकल। तो वो जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अभी वो स्टेबल कब रहेगा ये हमको डिसाइड करना है ना। तो स्टेबल कब रहेगा या अनस्टेबल कब रहेगा ये डिसाइड करने के लिए हम लोग उस पे क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। समझ में आ रहा है? तो इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है उधर, वो सीखना है हमको। ठीक है, तो सीखिए एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। तो पहले सीखेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन या इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। आईयूएम दिख गया तो पॉजिटिव ना, मैंने बताया। जैसे देखो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? NH4Cl को क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम प्लस, क्लोराइड माइनस, नियम। तो कार्बोनियम आयन, यानी यहां पे क्या होना चाहिए? कार्बन पे प्लस चार्ज। ठीक है, अभी केमिस्ट्री का एक सिंपल रूल है, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा वो अनस्टेबल, जिसकी एनर्जी कम वो क्या? स्टेबल। केमिस्ट्री का दूसरा रूल सुने, हो गया? केमिस्ट्री का दूसरा रूल यह है, केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट खुद पे चार्ज रखना नहीं चाहता। यानी एक अगर कार्बन है उस पे प्लस दे दिया तो कार्बन मर जाएगा, वो बोलेगा नहीं मुझे चार्ज चाहिए नहीं, मुझे न्यूट्रल बनना है। कार्बन है उस पे माइनस दे दिया, नहीं बोलेगा मुझे चाहिए नहीं है। नाइट्रोजन है उस पे माइनस दे दिया, रखना नहीं चाहेगा। भले वो सह सकता है लेकिन रखना चाहेगा क्या? नहीं। यानी केमिस्ट्री में हर एक एलिमेंट न्यूट्रल रहना चाहता है, या अपने ऊपर चार्ज रखना चाहता है क्या? नहीं रखना चाहता। अगर उस पर चार्ज आ गया तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? वो एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, या वो ग्रुप क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो पहला लाइन सुनिए, केमिस्ट्री में कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट, कोई भी ग्रुप खुद पर चार्ज रखना नहीं चाहता। अगर उस पर चार्ज आ गया तो समझना वो अनस्टेबल होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो अगर ऐसा है रिएक्शन मैकेनिज्म में, सपोज ऐसा कार्बोकैटायन बना CH3 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 प्लस C CH3 CH3 H प्लस C CH3 H H प्लस C CH3 H H और H E प्लस, राइट। और आपको मालूम है कार्बोकैटायन कब बनेंगे? जब आपका क्या होगा? हेटेरोलाइटिक फिजन। देखो ना, क्लोरीन है तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा लेके जाएगा तो के का बन जाएगा कार्बन प्लस और क्लोरीन माइनस। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली समझिए कार्बोकैटायन कब बनता है? इन हेटेरोलाइटिक फिजन। पहली बात समझ में आई। दूसरा, कार्बोकैटायन देखिए कितने बॉन्ड बने? 1 2 और 3। यानी हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp2। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, यानी चपटा होगा ये। दूसरा देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास? 2 4 और 6। एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, मतलब ये कौन सा स्पीशीज हो गया? डायमैग्नेटिक स्पीशीज। बात समझ में आ रही है? ओके, बात समझ में आ रही है क्या? तो कार्बोकैटायन क्या है? एक ऐसा ग्रुप जिसपे कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। ज्योमेट्री कैसी है? प्लेनर। और वो कैसा? डायमैग्नेटिक, यानी रिपेल फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा इसका? 0। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? तो समझिए
अभी देखो इन सारे कार्बोकैटायंस पे, ये कौन सा कार्बोकैटायन, देखिए ये कार्बन है ना जिसपे प्लस चार्ज है, वो 3 कार्बन कैटायन, इसलिए कौन सा कार्बोकैटायन है, टर्शियरी। कार्बन है 2 कार्बन कैटायन है, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल, CH3 प्लस ना। तो देखो तीनों चारों के चारों अनस्टेबल है, क्योंकि मैंने बोला है केमिस्ट्री में कोई भी ग्रुप हम पर चार्ज रखना नहीं चाहता। तब देखिए इनको स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने में इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है समझाता हूं। तो समझिए भाई, दुनिया में 2 प्रकार के दोस्त होते हैं, एक जो दूसरे दोस्त को दुख में सहारा देते हैं, और दूसरे दोस्त जो दूसरे दोस्त को दुख में और उसका दुख बढ़ाते हैं। समझाता हूं मैं, क्या मेरी बात आप तक सपोज है ना, वैभवी और मैं हूं, ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं, ठीक है, सिंपल है। अब ये ना वैभवी के सर के ऊपर ऐसे 5-6 ईटा रखे, ब्रिक्स रखे, और वैसे तो अल्टीमेटली वैभवी अनस्टेबल है, क्योंकि कोई भी इंसान खुद पर ऐसे वजन रखना नहीं चाहता, अनस्टेबल, राइट। अभी मैं फ्रेंड हूं, तो अगर मैं जाऊं और मैं बोलूंगा वैभवी के सर के ऊपर 5-6 ईट है, तो मैं बोलूंगा ओ माय गॉड, तो अभी मैं गंदा वाला फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली मैं और एक ईट उठाऊंगा, उसके और सर पे रख दूंगा, रख ले ले। तो मैं वैभवी का फ्रेंड हूं, मींस आई एम अटैच विद वैभवी, लेकिन वैभवी को मैं अटैच होने के बाद वैभवी क्या हो रही है, अनस्टेबल, क्योंकि और उस पर मैं क्या बढ़ा रहा हूं, ईटा, चार्ज बढ़ा रहा हूं, या मैं ब्रिक्स बढ़ा रहा हूं ना। तो ऑब्वियसली अगर मेरे जैसा ग्रुप वैभवी को अटैच्ड है, तो अल्टीमेटली वैभवी और अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि मैं उसका भला करना नहीं चाहता, मैं उस पर और लोड देता हूं। दूसरा ऐसा हो सकता है, जानवी है, जानवी अच्छी लड़की है और उसकी मदद करना चाहती है, ओ माय गॉड वैभवी तुम तो मर रहे हो, मैं तुमको मरने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। ईट निकालेगा, एक ईट निकाल दी, दूसरी ब्रिक निकाली, तीसरी ब्रिक निकाली, मतलब वैभवी, हाँ थैंक्स जानवी, थैंक्स जानू, तू जर नस्ते आली, अगर आप नहीं आते तो मेरी वाट लग जाती। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल है, वैभवी एक ग्रुप थी और उसको हम लोग 2 अलग ग्रुप अटैच्ड है। ये वैभवी एक सिंपल बेस था और उसको हम लोग 2 अलग अटैच्ड है। जब मैं अटैच्ड हूं तो वैभवी मरने वाली है, क्योंकि उसको और मैं डिस्टेबलाइज कर रहा हूं। जब जानवी अटैच्ड है तो वैभवी जीने वाली है, क्योंकि जानवी उसको क्या कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है। समझ में आ रहा है? मैंने बोला है कि केमिस्ट्री में कोई भी एटम खुद पे चार्ज रखना नहीं चाहता, लेकिन अभी इन पे चार्ज तो आ गया ना। तो देखो ये कार्बन से चार्ज आ गया, लेकिन इसको जो दोस्त अटैच है, कौन से दोस्त इसके, ये 3 दोस्त अटैच है। अब ये 3 दोस्त क्या करते हैं उस पर डिपेंडेड है, ये जिएगा कि मरेगा। तो समझिए ये मिथाइल ग्रुप है ना, तो समझिए अभी प्लस है, अगर मुझे प्लस को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्लस है तो ऑब्वियसली प्लस को कम करना है तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, निगेटिव। देखो मैंने जेब से माइनस निकाला, ऐसे डाला, जैसे ही मैं डाला ये और कम हो गया, ले 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 ले, और मैंने माइनस निकाला, डाला और कम हो गया, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कैंसिल। फिर से और माइनस डाला, मैंने थोड़ा थोड़ा माइनस डाल रहा हूं ना। अगर मैंने बहुत ज्यादा माइनस डाल दिया, यानी इसके इक्वल ही मैग्नीट्यूड का, ये +5, मैंने -5 निकाला, -5 डाल दिया 0, यानी ये ग्रुप क्या हो गया, स्टेबल ना। तो अल्टीमेटली प्लस को कम करना चाहिए तभी वो ग्रुप स्टेबल होगा ना। अभी देखो इसमें बहुत ज्यादा प्लस है, देखो बच्चा आओ बच्चा आओ बच्चा आओ बच्चा आओ बच्चा आओ, ये कार्बन क्या बोल रहा है, बच्चा आओ बच्चा आओ बच्चा आओ, बच्चा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्लस चार्ज है। ये मिथिल ग्रुप्स है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, यानी इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी माइनस चार्ज दे रहे हैं ना, तो ये देखे ले भाई तू माइनस चार्ज, जैसे ही मिथिल ग्रुप ऐसा आएगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इसके कारण माइनस चार्ज प्लस चार्ज क्या होगा, कम ना, अरे कम होगा ना, क्योंकि मिथिल आर प्लस साइड इफेक्ट एंड दे गिव्स इलेक्ट्रॉन, तो दे रहे इलेक्ट्रॉन दे रहे मतलब माइनस चार्ज दे रहे हैं ना, तो देखो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा ना, ये भी इलेक्ट्रॉन देना, 3 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे, इसका मतलब इसका प्लस को क्या कर देंगे, काम पूरा खत्म तो नहीं करेंगे लेकिन कम तो करेंगे, यानी मरने वाला था अभी जी तो लिया, क्योंकि 3 लोगों ने इसका प्लस को क्या कर दिया, कम कर दिया। सेम यहां पे देखिए बड़ा प्लस है, लेकिन यहां पे कितने लोग कम करने वाले हैं, 2 ही लोग कम है, तो यहां पे बहुत ज्यादा कम हुआ, यहां पे इतना कम हुआ क्या, नहीं, यानी इसके तुलना में यहां पे ज्यादा प्लस चार्ज है ना, यहां पे 1 ही लोग कम करने वाला, क्योंकि इसके 3 दोस्त हैं, इसका 2 ही दोस्त, इसके 1 ही दोस्त है, तो देखो इस पे कम चार्ज, पहले इतना बड़ा था, इसने कम किया, लेकिन कितना कम किया, बहुत थोड़ा, दिख रहा है आपको, इस पे तो कोई है ही नहीं, यानी भाई ये इतना ही है, ये तो मर ही गया ना, क्योंकि ये दोस्त उसको बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लाचार हूं, यानी ना तो उससे
उसका चार्ज बढ़ा रहा है ना तो उसका चार्ज कम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है? मिथाइल पे, और सबसे कम किस पे है? टर्शियरी कार्बोकैटायन पे। और क्यों है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स कम इलेक्ट्रॉन्स देके प्लस चार्ज को क्या है? कम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्शियरी ना। देखो एक ग्रुप ए, इस पे इतना प्लस चार्ज है और दूसरा है बी, उस पे इतना प्लस चार्ज है, तो कौन स्टेबल होगा? ये, क्योंकि कम है ना टर्शियरी। देन कौन रहेगा? सेकेंडरी। देन कौन रहेगा? प्राइमरी। अंततः मिथाइल ग्रुप्स। तो मैं एक सारांश बोलूं, इंडक्टिव इफेक्ट खत्म। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया उसका इंडक्टिव इफेक्ट खत्म। सारांश ये है, कार्बोकैटायन is stabilized by electron donating groups, जिसको हम लोग प्रेम से बोलेंगे EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। EGG हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दैट इज ग्रुप्स which show कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बोलूं मैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रुप प्लस आई ग्रुप्स अटैच्ड टू इट, प्लस आई ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। यार हम लोग हो सकते हैं नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स अटैच टू इट। बात समझ में आ रही है? जितने ज्यादा प्लस आई ग्रुप उतना कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा? स्टेबल। और एक फील्ड देना चाहता हूं, समझिया? ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो जिसके कारण ये कोर कॉन्सेप्ट है, कोर केमिस्ट्री के कोर है, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो और अगर ऐसा है सी फ्लोरीन प्लस सी क्लोरीन प्लस सी ब्रोमीन प्लस सी आयोडीन प्लस। सारे प्राइमरी कार्बोकैटायन है क्योंकि एक ही कार्बन है, सारे मिथाइल कार्बोकैटायन है। ये सुपर प्राइमरी, कुछ याद आ रहा है? सुपर प्राइमरी या सिर्फ बोलो क्या सारे प्राइमरी कार्बोकैटायन से? समझ में आ रहा है? इसमें टर्शियरी बीसी कोई है क्या? नहीं। अभी हमको इनकी स्टेबिलिटी देखना है। देखो सब पे मैं इक्वल प्लस चार्ज कर देता हूं पहले, देखो ताकि आपको फील हो। मेरे साथ चलना। कर दिया? ठीक है, कर दिया। लेक्चर कितने 10 बजे तक रहता है ना? 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो फिर अभी ठीक है ना, आगे समझना। फ्लोरीन का मीना फ्रेंड है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फ्लोरीन बोलता मर साले मर, यानी फ्लोरीन क्या कर रहा है? और इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन देने से और कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। सोडियम था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बन गया? Na+। यानी इलेक्ट्रॉन देने से कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बोलता है? मर साले मर, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो बोलते हैं मर साले, यानी इसका प्लस देखो इतना बड़ा हो गया, मर जा। ये भी कमीने हैं, लेकिन फ्लोरीन की तुलना में कम कमीने ना, तो ज्यादा नहीं खींचेंगे। तो बोलेंगे तू मर साले, तू मर, तुझे तो मरने है, लेकिन थोड़ा लेट मरेगा तू, ये जल्दी मर जाएगा ना। ये भी कमीने हैं तो थोड़ा और ये और। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? आयोडीन वाला, ये वाला। बात समझ में आ रही है? तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। लिखो ये पे मैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? सिंपल है, किसी को दिक्कत है? नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? घर पे जाए मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल्स सॉल्व करें, इंडक्टिव इफेक्ट के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो मैंने पूरा नहीं पढ़ा है फिर भी कोशिश करें, अगर आप कोशिश करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट और समझ में आएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो थैंक यू। मॉड्यूल को फॉलो करें क्योंकि मॉड्यूल कैसे पढ़ा है।